बुढ़िया और उनकी दो बेटियां। जीवन की सीख। एक गांव में एक बुढ़िया और उनकी दो बेटियां रहती थीं। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम सालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कभी कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और सालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती थी तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और सालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि अब बारिश क्यों नहीं करवा रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगी? इतना बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस आसमान को देखकर कहने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सूखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोजाना का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी तो कह रही थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते, ये बुढ़िया पागल हो गई है। एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और बुढ़िया आसमान को देखकर रो रही थी। हमेशा की तरह साधु ने पूछा कि रो क्यों रही है? तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती हैं। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उसको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु ने उसके सामने गया और बोला, माँ, आप क्यों परेशान हैं? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी हैं, शीला और सालू। एक का छाते की दुकान है और दूसरी का पापड़ का। जिसका छाते का दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई, जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेंगे तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसके छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बात समझ में आ गई और उसके कहे हुए बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। कहानी की सीख। इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।